मुझे पता है आपका भी सपना है कटिंग से बहुत सारे पौधे बनाने का। आप कोशिश भी करते हो, लेकिन आपकी जो कटिंग का रिजल्ट है वो फेल हो जाता है। या तो कटिंग सूख जाती है या तो कटिंग गल जाती है। इसका रीजन क्या है? सही जानकारी ना होना। यानी कि अभी तो आपको यही नहीं पता कि कटिंग कौन से मौसम में लगानी चाहिए, कौन कौन से पौधे की कटिंग लगती है, कटिंग हमें बड़ी लेनी चाहिए या छोटी लेनी चाहिए, मोटी लेनी चाहिए या पतली लेनी चाहिए। ये सारी जानकारी आज आपको मेरी ये वीडियो में मिलने वाली है। यानी कि आज की वीडियो में मैं 50 से भी ज्यादा पौधों की कटिंग ग्रो करके दिखाने वाला हूँ। देखो, ग्रो करके तो कोई भी दिखा देगा कटिंग कैसे ग्रो होती है, लेकिन मैं जो कटिंग लगाऊंगा उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि कटिंग के अंदर जड़ें आई हैं या नहीं आई हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने लिए हैं ये प्लास्टिक के ग्लास, यानी कि डिस्पोजेबल ग्लास भी बोल सकते हैं, और ये मैंने टोटल 50 लिए हैं। यहाँ जाता है हमारा सॉइल मिक्स। दोस्तों, जो हमारे प्लास्टिक के ग्लास है इन्हें अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि टोटल 50 ग्लास है, इनका एक पैटर्न बना लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक ग्लास के अंदर आपको ड्रेनेज होल देखने को मिलेगा। ड्रेनेज होल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे स्किप कर देते हो, यानी कि इसे छोड़ देते हो, तो कटिंग यहीं पर ही आपकी गलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर जिस भी चीज में आप लगाओगे, जैसे प्लास्टिक ग्लास में या प्लास्टिक पॉट में या मिट्टी के बर्तन में, अगर उनमें ड्रेनेज होल नहीं होगा तो पानी रुकेगा, और ज्यादा पानी रुकेगा तो जो मिट्टी है वो गिलगिली सी हो जाएगी, कीचड़ टाइप बन जाएगी, और उस कीचड़ में हमारी कटिंग नहीं चल पाएगी। तो इसलिए ड्रेनेज होल करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हमने अपने सारे ग्लास को रख दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर सोइल मिक्स भरना शुरू करते हैं। सोइल मिक्स मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। ये सोइल मिक्स बेस्ट रहेगा हमारी कटिंग को ग्रो करने के लिए। तो हमने सारे ग्लास के अंदर सोइल मिक्स भर लिया है, और यहाँ जाती है हमारी बहुत सारी कटिंग। यानी कि हर एक प्लांट की मैं कटिंग ग्रो करके दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे कितनी सारी कटिंग मैं लाया हूँ। ऐसा कोई पौधा नहीं होगा जिसको मैंने छोड़ दिया है। वैसे 50 है तो बहुत सारे हैं। आप खुद सोच के देखो, अगर 50 कटिंग आप ग्रो कर लेते हो ना, तो आपका गार्डन तो हरियाली से भर ही जाएगा। और राज की बात बताऊं, ये सारी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। इनके अंदर 80% चांस रहते हैं ग्रो होने के। तो चलिए अब ग्रो कर ही लेते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में ले आया हूँ रेड हिबिस्कस, जो कि हाइब्रिड है, यानी कि इसके ऊपर लाल कलर का बड़ा फूल आता है। हाइब्रिड प्लांट की ये कटिंग है। हम क्या काम करेंगे, पहले इसके ऊपर जितनी भी कली आ रही हैं उसे हटा देंगे, और जो इसकी पत्तियां हैं सारी क्लीन कर देंगे। लेकिन जो ऊपर से मेन फुटेर आती है ना, वहाँ पे हम 2-3 पत्तियां छोड़ देंगे, जिससे कि कटिंग अपनी ग्रोथ कर सके। और सारी पत्ती हटा देनी है। पत्ती क्यों हटानी है? क्योंकि पत्ती हमारी कटिंग में से एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन खींचेगी, जिस वजह से हमारी कटिंग नहीं चल पाएगी। तो इसलिए हमें सारी पत्तियां हटानी है, खाली ऊपर की 2-3 पत्तियां छोड़नी है। अगर ध्यान से देखोगे, जहां से मैंने इसे नीचे से पहले कट करा था, अब वो कट पुराना हो गया, सूख गया है। तो इसलिए हम इसके अंदर एक नया फ्रेश कट लगाएंगे, और साथ ही में रूटिंग हार्मोन भी लगाने वाले हैं। रूटिंग हार्मोन क्या काम करेगा? रूटिंग हार्मोन प्लांट्स की कटिंग को फोर्स करता है नई जड़ें बनाने के लिए। तो हमने रूटिंग हार्मोन भी लगा लिया है। अब अपनी कटिंग को मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, यानी कि दबा देते हैं, और मिट्टी को हाथों से प्रेस कर देते हैं। बस हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब मैं ले आया हूँ ये दूसरी कटिंग, और ये हमारी गुड़हल की ही कटिंग है, जिसके ऊपर पीला कलर का फूल आता है, और देसी प्लांट की एक कटिंग है। इसके अंदर भी हम सेम काम करने वाले हैं। नीचे की सारी पत्तियां हटा देंगे, ऊपर की 2-3 पत्तियां छोड़ेंगे, और नीचे एक प्रेस कट लगाएंगे, और फिर रूटिंग हार्मोन लगा के मिट्टी के अंदर लगा देंगे। तीसरी कटिंग मैं लाया हूँ ये मिर्ची गुड़हल। दोस्तों, जो मिर्ची गुड़हल है उसका भी फूल लाल कलर का ही होता है। खास बात ये है, इसका फूल कभी खिलता ही नहीं है। यानी कि इसके ऊपर जो कली है वो काफी बड़ी हो जाती है, और नीचे की साइड लटकती है, लेकिन खिलती नहीं है। काफी प्यारी कली इसकी होती है, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा मात्रा में फूल आता है, और जब इतनी सारी कली नीचे की साइड लटकती है तो काफी प्यारा पौधा ये लगता है। तो इसके अंदर भी सेम ही काम करना है। सारी पत्ती क्लीन करनी है, नीचे से एक प्रेस कट लगाना है, रूटिंग हार्मोन लगा के मिट्टी में लगा देना है। तो मैं लाया हूँ चाइनीज हिबिस्कस। इसके ऊपर व्हाइट कलर का फूल आता है, और इसकी खास बात यह है, इसके ऊपर फूल तो छोटा आता है, लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में आता है। यानी कि अगर हम दूसरे गुड़हल की बात करें तो इसके ऊपर बड़े फूल आते हैं, लेकिन थोड़े कम आते हैं। यानी कि अगर आए भी तो कम से कम 5-6 एक बार में आएंगे, लेकिन इसके ऊपर एक बार में ही आपको 12 से 15 फूल देखने को मिलेंगे। अब मैं ले आया हूँ ये पिंक ओलिएंडर। ये आ जाता है कनेर का पौधा, जिसके ऊपर पिंक कलर के फूल काफी ज्यादा खिल रहे हैं। इसे भी लगा देते हैं। तो अब मैं ले आया हूँ ये सफेद कनेर, यानी कि व्हाइट ओलिएंडर। इसके ऊपर भी काफी ज्यादा अच्छे फूल आ रहे हैं। सेम उसी प्रोसेस से इसे भी हम लगा देते हैं। अब मैं ले आया हूँ ये अलमंडा, जिसके ऊपर महरून कलर का फूल आता है, काफी बड़ा फूल आता है। इसे भी सेम प्रोसेस की तरह लगा देते हैं मिट्टी में।
अब आ गया है हमारा अलमंडा, लेकिन इसके ऊपर आता है पीले कलर का फूल। अलमंडा की हम 2 कटिंग लगा रहे हैं और कनेर की भी हम 2 कटिंग लगा रहे हैं। और अब मैं ले आया हूँ अपना फाइकस बेंजामिन। ये पौधा काफी ज्यादा अच्छा है, लस ग्रीन इसकी पत्तियां रहती है और सालों साल ऐसी बनी रहती है हमारे प्लांट्स के ऊपर। तो हमारी फाइकस बेंजामिन की कटिंग भी लग गई है। तो अब मैं ले आया हूँ फाइकस बेंजामिन येलो कलर में, यानी कि ये भी फाइकस बेंजामिन है लेकिन ये येलो कलर में है। इसे भी हम अपनी कटिंग को लगा देते हैं। अब मैं ले आया हूँ अपना फाइकस पांडा। फाइकस पांडा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसकी हेज भी काफी ज्यादा प्यारी बनती है। अब मैं ले आया हूँ फाइकस रेटुसा। इस कटिंग को भी लगा देते हैं। तो अब आ गया है हमारा प्यारा बोगनविलिया, जिसके ऊपर पिंक और व्हाइट दोनों कलर के फूल आते हैं। और राज की बात ये है, इसकी जो पत्तियां हैं वो भी वेरीगेटेड कलर में है, यानी कि पत्तियों के अंदर भी डबल कलर है और फूल भी डबल कलर का आता है। कितनी बढ़िया बात है। अब ले आए हैं हम अपनी बोगनविलिया की कटिंग, लेकिन इसके ऊपर आता है येलो कलर का फूल। ये लेकिन इसका जो फूल है वो गुच्छे में येलो कलर का आता है, काफी प्यारा लगता है। तो अब मैं ले आया हूँ अपना मोगरा। देखो मोगरे के क्या ही कहने, अगर आप मोगरे की कटिंग लगाते हो तो आपके गार्डन में मोगरे के फूल की ऐसी महक आएगी ना, काफी प्यारी महक होती है। जब गार्डन में एंटर करते हैं ना, एकदम जो मन है वो मोहित हो जाता है। तो अब मैं ले आया हूँ अपना जेट्रोपा। देखो अगर आप प्लांट्स की केयर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल उन्हें उनके हाल पे छोड़ना चाहते हो, तो जेट्रोपा की कटिंग जरूर लगा लेना। ये 12 महीने फूल देता है, लेकिन फूल का साइज काफी ज्यादा छोटा होता है, लेकिन बंच में आता है। तो मैंने ली है अपनी स्नेक प्लांट की ये पत्ती, और इसे ग्रो कैसे करना है तो देखो मैंने लिया है सीजर की मदद से एक साइड में कट मारेंगे और एक इधर की साइड कट मारेंगे, और जो वी शेप का पार्ट है उसे अलग कर लेंगे। अब जो ये पत्ती बची है ना मेरे हाथ में, इसके अंदर कुछ भी रूटिंग हार्मोन नहीं लगाना है, इसे डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगा देना है। अब मैं ले आया हूँ स्नेक प्लांट की दूसरी पत्ती, यानी कि ये भी ग्रीन कलर की रहती है लेकिन इसके साइड में येलो कलर की बॉर्डर रहती है। तो अब मैं ले आया हूँ अपनी स्नेक प्लांट की तीसरी वैरायटी, इसे बोलते हैं सेंसिवेरिया मून साइन। अब मैं ले आया हूँ अपने करोटन की कटिंग, इस कटिंग को भी लगा देते हैं। तो अब मैंने ले ली है कि लेडी पाम की कटिंग। मैं आपको बता दूं, वैसे कटिंग से ग्रो नहीं होता है, लेकिन आज मैं इसे कटिंग से ग्रो करने की कोशिश करूंगा, शायद कटिंग इसकी चल जाए। वैसे तो ये डिवाइड होके ही ग्रो होता है। तो अब मैंने ले ली है सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की कटिंग। देखो जो कटिंग की पत्तियां है वो वेरीगेटेड है, यानी कि सिंगल कलर नहीं है, पत्तियों में वेरीगेशन है। तो चलो इसे भी लगा देते हैं। अब मैं सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की दूसरी कटिंग ले आया हूँ और इसके अंदर कोई वेरीगेशन नहीं है, पत्ती बिल्कुल ग्रीन है। इसे भी सेम इसी प्रोसेस से लगा देते हैं। और लास्ट में मैं ले आया हूँ अपनी ये पर्पल हार्ट प्लांट की कटिंग। ये काफी आसानी से ग्रो हो जाती है, बस इसे मिट्टी में लगा दो। तो हमारी ये चारों कटिंग लग गई है। तो अब मैं ले आया हूँ अपनी वॉन्डरिंग जू की कटिंग। वॉन्डरिंग जू प्लांट की कटिंग भी आसानी से ग्रो हो सकती है, इसे काफी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब मैं ले आया हूँ अपनी रोहियो प्लांट की कटिंग। ये भी काफी आसानी से ग्रो हो जाती है। ये ऐसी कटिंग है कि अगर इन्हें मिट्टी के ऊपर भी डाल दोगे तो अपने आप जड़ें बना के मिट्टी के अंदर एंटर कर देगी। अब मैं ले आया हूँ अपने एलेंथेरा की कटिंग। दोस्तों ये लाल वाला एलेंथेरा है, इसे भी लगा देते हैं। अब मैं ले आया हूँ अपने एलेंथेरा की दूसरी कलर में कटिंग। देखो ये ग्रीन कलर का एलेंथेरा है। एलेंथेरा में 2 कलर होते हैं, एक ये लाल थोड़ा मैरून सा और एक अपने ग्रीन। तो हमारी ये चारों कटिंग भी लग गई है। अब मैं ले आया हूँ अपने गुलाब की कटिंग, गुलाब की यानी कि कश्मीरी गुलाब। तो इसे भी हम सेम प्रोसेस करके मिट्टी के अंदर लगा देते हैं। अब मैं ले आया हूँ अपने नींबू की कटिंग, यानी कि कागजी नींबू। ये भी आसानी से ग्रो हो जाता है, बरसात के मौसम में हर कटिंग ग्रो हो जाती है। तो इसे भी हम अपने प्लास्टिक ग्लास के अंदर लगा देते हैं। अब मैं ले आया हूँ हम सबका चहीता सबसे प्यारी कटिंग, जेड प्लांट। ये कटिंग के क्या ही कहने, इसका भी सेम प्रोसेस है। अगर मिट्टी के ऊपर डाल दोगे ना तो जड़ें खुद ही आ जाएगी, बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। इसकी कटिंग छोड़ो, इसकी तो पत्ती भी ग्रो होती है। और अब मैं ले आया हूँ अपने पत्थर चट्टा की कटिंग। इसे भी आप ग्रो कर सकते हो और ये पथरी के लिए सबसे बेस्ट प्लांट है। डेविल बैकबोन की कटिंग। देखो इसका नाम कैसा है, डेविल बैकबोन। पता है इसकी जो पत्तियां रहती है वो ग्रीन कलर की रहती है, लेकिन उसके अंदर व्हाइट कलर का जो वेरिएशन आता है ना, काफी प्यारा रहता है। तो चलो इसे भी लगा देते हैं। अब मैं ले आया हूँ अपने पेडिलेंथस की कटिंग। इस कटिंग के क्या ही कहने, यानी कि इसके जो तना है वो भी ग्रीन, पत्ती भी ग्रीन, मतलब पूरा ग्रीन ही है, बस एकदम लश ग्रीन रहेगा और सालों साल ऐसी हरियाली देता रहेगा। अब मैं ले आया हूँ अपने मोर पंखी की कटिंग, इसे भी लगा देते हैं। और फिर ले आया हूँ मैं अपने मैक्सिकन पिटूनिया, इसके ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। तो हमारी ये चारों कटिंग लग गई है। और अब मैं ले आया हूँ अपने कोलियस की कटिंग। देखो ये कोलियस की जो कटिंग होती है ना, काफी सारी कटिंग होती है, यानी कि कोलियस में काफी ज्यादा वेरिएशन होते हैं, काफी मात्रा में। तो हमने ग्रीन कलर का जो कोलियस है उसकी कटिंग लगा दी है। अब मैं ले आया हूँ अपनी लाल थोड़ा महरून कलर की कटिंग, तो इसे भी लगा देते हैं। और तीसरे नंबर पे मैं लाया हूँ ये महरून और ग्रीन कलर का मिक्सअप कटिंग।
तो हमारी तीनों कटिंग कोलियस की लग गई है और अब मैं ले आया हूँ अपने स्वीट पोटैटो की कटिंग। बेल बोल सकते हैं, ये बेल की तरह बढ़ती है और जो इसकी पत्तियां रहती है वो हार्ट शेप की रहती है और पर्पल कलर का प्लांट रहता है। काफी यूनिक प्लांट है और काफी ज्यादा आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ये चारों कटिंग भी लग गई है और अब मैं ले आया हूँ अपने चंपा की कटिंग। चंपा की कटिंग ग्रो करने के लिए मैं आपको बता दूं, हमेशा जो भी आप चंपा की कटिंग लोगे वो नीचे से तो थोड़ी ब्राउन हो, थोड़ी पुरानी हो और ऊपर से थोड़ी ग्रीन हो, वही कटिंग चंपा की हमेशा ग्रो होती है। तो हमने चंपा की कटिंग भी लगा दी है। जो हमने स्टेम ली है मनी प्लांट की, उसके अंदर जड़ें पहले से ही होनी चाहिए, बस उसके अंदर मिट्टी में लगा दो, जड़ें डेवलप कर जाएगी और एक नया पौधा बन जाएगा मनी प्लांट का। फिर मैंने ले ली अपनी कलांचो की कटिंग। इसके ऊपर येलो कलर के फूल आते हैं तो इसकी भी सारी पत्ती हटा देते हैं और अपनी मिट्टी के अंदर लगा देते हैं। और फिर मैंने ली अपनी टर्टल वाइन की कटिंग। देखो ये भी बेल की तरह फैलती है, जहां एक बार लगा दोगे वहां का एरिया पूरा कवर कर लेगी। अगर गलती से भी इसकी कटिंग कोई से गमले में गिर गई तो वहीं पे ग्रो कर जाएगी। काफी जिद्दी कटिंग है। तो हमारी ये चारों कटिंग भी लग गई है। अब मैं ले आया हूँ हम सबकी चहेती फुलवाड़ी की कटिंग। देखो फुलवाड़ी की कटिंग में ये 4 लगा रहा हूँ। पहले नंबर पे मैंने लगाई ये पिंक कलर, अब मैं लगा रहा हूँ ये रेड कलर, फिर लगा रहा हूँ अपना येलो कलर और लास्ट में लगा रहा हूँ पिंक और व्हाइट मिक्सअप वेरिएशन में। देखो चारों कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। इनका भी सेम है, अगर मिट्टी के ऊपर डाल दोगे जब भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। ये सारी जितनी भी कटिंग मैंने आपको दिखाई है ना, ये काफी आसानी से ग्रो हो जाती है। फिर मैं ले आया हूँ सबसे प्यारा पौधा जिसका नाम ही सुख शांति है। देख रहे हो नाम के अंदर ही सुख शांति है। अगर आप इसे अपने घर में लगाओगे तो पॉजिटिविटी पक्का बनेगी ही बनेगी। और फिर मैंने ली अपनी ब्लीडिंग हार्ट की कटिंग। देखो ब्लीडिंग हार्ट की जो कटिंग है वो भी काफी आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन इसके फूल के क्या ही कहने। इसका जो फूल है काफी प्यारा होता है, व्हाइट कलर का होता है फूल और उसमें से लाल कलर का नया फूल नीचे की साइड लटकता है ना, काफी प्यारा लगता है, बहुत सुंदर। तो हमारी सारी कटिंग लग चुकी है। टोटल हमने 50 कटिंग लगाई है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा नजारा देखने को मिल रहा है। यानी कि हर एक प्लांट आपको छोटी सी जगह में देखने को मिल रहा होगा। आप खुद सोच के देखो, अगर आप इतने सारे प्लांट ग्रो कर लेते हो तो पूरा गार्डन हरियाली से तो भर ही जाएगा। तो चलिए अब बारी आती है इसके अंदर वाटरिंग करने की। पानी देखो मैं शावर की मदद से कर रहा हूँ, यानी कि वाटर कैन से पानी डाल रहा हूँ, जिसमें कि जो पानी निकलता है वो शावर की तरह निकलता है, यानी कि पानी की दहाड़ नहीं बनती है। अगर आप पाइप से पानी डालोगे, जग से पानी डालोगे तो उनकी दहाड़ बनती है, जिस वजह से मिट्टी गिलास से बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए आप भी जब पानी डालोगे तो शावर की मदद से ही पानी डालना, जिससे कि मिट्टी बाहर ना निकले। तो हमारी सारी कटिंग लग गई है, पानी भी डल गया है। अब मैं आपको बता दूं, इन सारी कटिंग को ऐसी जगह रखना जहां धूप ना आती हो लेकिन ब्राइट लाइट आती हो। अगर आपके पास ग्रीन नेट वाला एरिया है तो वहां पर रखोगे तो इनके बल्ले बल्ले ही होने वाली है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ कटिंग ग्रो होने के बाद। वाह दोस्तों क्या ही कहने, यानी कि आज हमारी सारी कटिंग ग्रो हो चुकी है और आज मैं आपको सारी कटिंग का अपडेट दिखाने वाला हूँ। हर कटिंग का अपडेट दिखाऊंगा कि कटिंग के अंदर जड़ें बनी है या नहीं बनी है। ये आगे पर्पल हार्ट की कटिंग बाहर निकालता हूँ, जड़ें काफी अच्छी बनी है और काफी प्यारी बनी है। ये आ जाती है अपनी डेविल बैकबोन की कटिंग, जड़ें काफी प्यारी बनी है, देखो जड़ें नीचे की साइड लटक रही है। अब आ जाती है अपनी पेडी लेंथस की कटिंग, इसका भी ग्लास निकालते हैं और देखो नीचे की साइड जड़ें काफी अच्छी बन रही है और अगर थोड़ा और लेट करता तो पूरा ग्लास भर जाता। अब आ गई अपनी चंपा की कटिंग। देखो चंपा की कटिंग भी ग्रो हो चुकी है, नीचे की साइड काफी जड़ें इसके अंदर दिख रही है। अब आ जाता है अपना जेट्रोपा। जेट्रोपा में भी अच्छी जड़ें बन रही थी लेकिन मैंने इसे पहले से ही निकाल दिया, यानी कि हर एक कटिंग का समय अलग अलग होता है। कोई कटिंग ज्यादा जल्दी चल जाती है, कोई कटिंग चलने में टाइम लगाती है। अब मैं ले आया हूँ अपने पत्थर चट्टा की कटिंग और इसके अंदर भी जड़ें काफी ज्यादा बनी है। शायद आपको डिस्प्ले पे ना दिखे क्योंकि जो इसकी जड़ें होती है वो धागे धागे की तरह बनती है, काफी ज्यादा पतली जड़ें होती है। फिर मैं ले आऊंगी एलेंथरा की कटिंग। देखो जड़ें पूरी भर चुकी है, पूरा रूट बाउंड हो गया है। शायद आपको डिस्प्ले पे ना दिखे क्योंकि इसकी भी जड़ें काफी पतली है। अब मैं ले आया हूँ एलेंथरा की ग्रीन वाली वैरायटी और इसके अंदर भी जड़ें काफी प्यारी बनी है। और देखो करोटन की भी कटिंग हमारी चल चुकी है। ये कटिंग पहले सूख गई थी जैसे कि मैं आपको बता रहा था, लेकिन ग्रो कर गई है और जड़ें भी डेवलप हो चुकी है। अब आ गई अपने रोहियो प्लांट की कटिंग। इसकी तो जड़ें ऐसी हो गई है कि अब तो ग्लास को फाड़ के बाहर निकलेगी, यानी कि ग्लास को हटा देगी और जड़ें बाहर निकलेगी। देखो किस तरीके से रूट बाउंड हो गया है, काफी प्यारा है। और देखो स्नेक प्लांट की जो पत्तियां ग्रो करी थी वो पत्ती भी ग्रो गई है। अगर थोड़ा सा टाइम लगाता ना, जो इसके अंदर ये बेबी प्लांट निकल रहा है, जो ये अंकुरित हो रहा है, ये आपको नया प्लांट बनता हुआ दिखता। अब आ गई है स्नेक प्लांट की दूसरी वैरायटी और देखो इसके अंदर भी जड़ें काफी अच्छी डेवलप हुई है। अगर मैं थोड़ा समय और लेट करता, यानी कि एक आध महीना और लेट करता, तो इसके अंदर आपको बेबी प्लांट भी दिखते हैं। अब आ गई है कलांचो की कटिंग और इस कटिंग ने भी जड़ें इतनी अच्छी बनाई है कि रूट बाउंड हो चुका है पौधा। काफी प्यारा पौधा है और इजी ग्रो प्लांट है। देखो धागे धागे सी इसकी जड़ें दिख रही हैं।
तो अब आ गया है अपना कोलियस। आप देख सकते हैं इसके अंदर ग्रीन ज्यादा वेरिएशन है। अगर इसकी जड़े की बात की जाए तो देखो जड़ इसके अंदर काफी अच्छी ग्रो कर रही है और ये रूट बाउंड हो गया है। शायद आपको वीडियो में ना पता चले क्योंकि जो कोलियस होती है ना, इनकी जड़ें धागे धागे की तरह पतली पतली रहती है। अब आ गई कोलियस की दूसरी वैरायटी लाल महरून कलर में। इसकी तो रूट बाउंड की हद ही हो गई है, यानी कि जड़ें साइडों में तो है ही, ऊपर के सरफेस तक पहुंच गई है। ये तीसरी वैरायटी आ गई है कोलियस की और इसके अंदर भी जड़ें अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है। तो हमारे तीनों कोलियस प्लांट की जड़ें काफी अच्छी ग्रोथ करी है। तो अब आ गया हमारा सुख शांति का पौधा। आपको याद है जो मैंने कटिंग लगाई थी काफी ज्यादा छोटी थी, अब तो बहुत बड़ी हो गई है। अगर इसकी जड़ें भी दिखाऊं तो जड़ें काफी अच्छी ग्रोथ करी है, रूट बाउंड हो गया है, नीचे की साइड कुछ ज्यादा ही जड़ है। अब आ गया अपना मैक्सिकन पिटूनिया। एक बार आप इसकी हाइट पे ध्यान दें, हाइट काफी ज्यादा है, इसके ऊपर बर्ड्स भी आनी शुरू हो गई है। कुछ समय बाद इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी। जड़ें दिखाऊं तो जड़ें भी अच्छी डेवलप कर रही है। अब आ गया अपना अलमंडा महरून कलर में। देखो इसकी जड़ें दिखाऊं तो मिट्टी में मुझे कोई जड़ नहीं दिख रही है। अगर मैं इसकी मिट्टी हटाऊं, धीरे धीरे मिट्टी हटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको जड़ें दिखानी है कि जड़ें डेवलप हुई हैं या नहीं हुई है। तो देखो इसके अंदर छोटी सी जड़ें यहाँ डेवलप होनी शुरू हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी किसी प्लांट में जड़ें जल्दी डेवलप हो जाती है, किसी किसी में टाइम लगता है। अब आ गया अपना मोगरा प्लांट और आप देख सकते हैं अच्छी खासी जड़ें इसने भी डेवलप करी है। अब आ गया अपना जेड प्लांट। देखो जेड प्लांट का क्या ही अपडेट दिखाना। जेड प्लांट तो हमेशा ग्रो हो ही जाता है, काफी ज्यादा इजी ग्रो प्लांट है। अब आ गया अपना स्वीट पोटैटो की वाइन। देखो जो मैंने ये लगाया था इसके ऊपर 3-4 पत्तियां थी खाली और अब आप देख सकते हैं काफी लंबी बेल बन गई है और जड़ें भी अच्छी डेवलप कर रही है। जड़ें इसकी भी थोड़ी पतली रहती है। और अब आ गया अपना मिर्ची गुड़हल। दोस्तों मिर्ची गुड़हल तो आपको याद ही है और इसकी जड़ें तो कुछ इस तरीके से डेवलप हुई है जैसे कि प्लांट बिल्कुल रूट बाउंड हो गया हो। सोचा नहीं था गुड़हल भी अपनी जड़ें इतनी अच्छी डेवलप कर लेगा। अब आ गई गुड़हल की दूसरी कटिंग। दोस्तों ये हाइब्रिड लग रही है मुझे और इसकी जड़ें दिखाऊं तो जड़ें अभी मिट्टी में मुझे खास कुछ दिख नहीं रही है। मिट्टी हटाते हैं, देखते हैं जड़ें इसने डेवलप करी है या नहीं करी है। धीरे धीरे मिट्टी हटाएंगे, अगर जड़ें होगी तो टूटे ना। तो देखो इसने जड़ें डेवलप करनी शुरू ही करी थी। अगर ध्यान से देखोगे तने के ऊपर आपको व्हाइट व्हाइट डॉट देखने को मिलेंगे बहुत सारे, यानी कि यहाँ पर इसकी जड़ें अब निकलती लेकिन हमने मिट्टी हटा दी। अब आ गई हमारी गुड़हल की तीसरी कटिंग। मुझे लग रहा है ये शायद अपना येलो फूल वाला गुड़हल होगा, पक्का गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन देखो इसके अंदर जड़ें हमें बाहर से ही दिख रही है, मिट्टी हटाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब आ गए अपनी चौथी कटिंग गुड़हल की और इसके ऊपर देखो जड़ें इसकी भी बाहर से दिख रही है, मिट्टी हटाने की कोई जरूरत नहीं है। चारों कटिंग बिल्कुल परफेक्ट ग्रो हो चुकी है, काफी एकदम एक नंबर। अब आ गया अपना फाइकस पांडा। देखो पांडे की भी ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि जड़ें दिखाऊं तो इसकी जड़ें ब्राउन कलर की है, मिट्टी भी ब्राउन है और जड़ें भी ब्राउन है। शायद आपको ना दिखे क्योंकि इसकी जड़ें भी बारीक है। अब आ गया अपना फाइकस बेंजामिन। इसकी भी जड़ें डेवलप हुई है, आप ध्यान से देखो। और अगर मैं नीचे लटका के दिखाऊं तो देखो जड़ें आपको लटकती हुई भी दिखेगी। अगर मिट्टी में झाड़ू तो जड़ें अच्छी डेवलप हुई है। अब आ गया अपना फाइकस रेटुसा। देखो फाइकस रेटुसा 40 दिन बाद अगर ये हरा है तो पक्का जड़ें डेवलप हुई होगी। मिट्टी हटा के दिखाते हैं, ज्यादा मिट्टी नहीं हटाऊंगा, क्या पता है इसकी भी जड़ें अभी डेवलप होनी शुरू हुई हो। अब आ गया अपना ब्लीडिंग हार्ट। देखो ब्लीडिंग हार्ट की जो कटिंग है वो ऊपर से डाइबैक कर रही थी, यानी कि ऊपर से सूख रही थी, तो मैंने ऊपर से कट करके इसके अंदर सॉफ्ट फंगिसाइड लगा दिया था और आज आप देख सकते हैं नीचे से 2 नई फुटेर फूट के आई है और इसके अंदर जड़ें भी अच्छी खासी डेवलप हुई है। कहाँ हुई है, मिट्टी हटा के दिखाता हूँ। देखो सारी मिट्टी हटाई और तने के अंदर देखो किस तरीके से नई नई जड़ें इसके अंदर डेवलप हो रही है। अब आ गया अपना बोगेनविलिया, यानी कि ये वही कटिंग है जिसकी मैं बात कर रहा था ना, पीले कलर के गुच्छे में फूल आते हैं। जी हाँ, ये वही कटिंग है। देखो जड़ें किस तरीके से डेवलप हुई है, चारों साइड आपको जड़ें दिखेगी। अब आ गया अपना सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट। सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की मिट्टी में मुझे खास जड़ देखने को नहीं मिली, तो इसलिए मैंने सोचा इसकी भी मिट्टी हटाते हैं और दिखाते हैं आपको जड़ें इसके अंदर आई है या नहीं आई है। तो देखो मुझे अभी से दिखने लग गई, ये इसकी एक छोटी सी जड़, पूरी मिट्टी हटा देता हूँ फिर अच्छे से दिखेगा। देखो कितनी अच्छी जड़ ये डेवलप करना शुरू किया था। देखो 2 रूट्स आपको देखने को मिलेगी और अगर थोड़ा सा लेट अगर मैं इसे खोलता तो जड़ें इसकी काफी लंबी हो जाती। अब आ गया अपनी सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की ग्रीन वैरायटी, ये भी ग्रोथ कर गई है। अब आ गया अपना मोर पंखी का पौधा। अगर इसकी जड़ें की बात की जाए तो देखो जड़ें यहाँ पर डेवलप होनी शुरू हो गई है। अब आ गया अपना फुलवाड़ी। देखो फुलवाड़ी के मैंने 3 पौधे ले लिए हैं और ग्रोथ एकदम बम्पर है, यानी कि मल्टीपल ब्रांचेस आ गई है। अगर मैं इसकी जड़ें भी ना दिखाऊं ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है फुलवाड़ी ग्रोथ कर ही देती है। देखो पहली दिखा देता हूँ फिर भी जड़ें हैं। दूसरा पौधा दिखाता हूँ फुलवाड़ी का, इसके अंदर भी जड़ें आपको देखने को मिलेगी। तीसरा पौधा दिखा देता हूँ अपनी फुलवाड़ी का और इसके अंदर भी आपको काफी अच्छी जड़ देखने को मिलेगी। जो ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो तना होता है वो सॉफ्ट होता है, उनकी जो जड़ें होती है वो काफी ज्यादा पतली होती है, जो कि देखने में थोड़ी मुश्किल आती है। अगर आप असल में देखोगे तो आपको दिख जाएगी। मनी प्लांट भी ग्रोथ कर चुका है, इतनी अच्छी ग्रोथ इसकी चली है और अगर हम इसे सेमी शेड वाले एरिया में रखेंगे, बड़े गमले में लगाएंगे तो काफी अच्छी ग्रोथ इसकी चलेगी। अब आ गया अपना टर्टल वाइन।
इसके साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि हमारी छत पर बहुत सारी गिलहरी है। इसके साथ क्या हुआ, इसकी जो तना है उसे गिलहरी ने कुतर दिया। आप देख सकते हैं ये रही इसकी स्टेम जो कुतरी हुई है, और ये रहा हमारा पौधा। फिर भी मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। देखो अच्छी खासी इसके अंदर जड़ें डेवलप हुई है, और यही काम सेम अपने वॉन्डरिंग जू प्लांट में भी हुआ है। इसकी भी जो स्टेम है वो काफी अच्छी ग्रोथ ली थी, यानी कि काफी लंबी हो गई थी, लेकिन गिलहरी ने इसे भी कुतर दिया। और इसे भी अगर बाहर निकाल के दिखाऊं तो देखो इसके अंदर भी अच्छी खासी जड़ें डेवलप हुई है। तो ये आ जाती है हमारी सारी कटिंग, और ये आ जाते हैं सारे प्लास्टिक के ग्लास। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना, और हाँ कमेंट में ये जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।